हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूज़। बेटा इसमें क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको द लिविंग वर्ल्ड के और बायोलॉजी के फॉर पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम आपका होने वाला है जल्दी से, तो मैं उसके क्वेश्चन आपको कराने वाली हूँ। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपका कह रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड में विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से किसे सजीवों का एक परिभाषित गुण माना जाता है। तो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी इसमें। ओके, तो देखिए इसमें जो ग्रोथ होती है और रिप्रोडक्शन होता है ऑल्सो शोन बाय नॉन लिविंग थिंग्स, दिखाते हैं ग्रोथ भी और रिप्रोडक्शन भी। एग्जाम्पल की जो माउंटेन होते हैं वो ग्रो करते हैं, आपको पता है, क्रिस्टल्स रिप्रोड्यूस करते हैं। हाउएवर जो मेटाबॉलिज्म है ये है एक सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन अ बॉडी इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एक और है कॉन्शियसनेस इज द अनदर डिफाइनिंग फीचर। तो ये दो आपके डिफाइनिंग फीचर होते हैं, पहला आपका मेटाबॉलिज्म और दूसरा कॉन्शियसनेस। अगर इनमें से आपको ऑप्शन मिल जाता है और डिफाइनिंग फीचर पूछता है तो आप इन्हीं में से एक को टिक करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द प्रोसेस बाई विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव जीव अपनी ही तरह के नए व्यक्तियों को उत्पन्न करते हैं कहलाती है, तो वो रिप्रोडक्शन कहलाती है, अपने ही जैसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहे हैं द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इन मैग्नीफेरा इंडिका। इन दिस नेम इंडिका रिप्रेजेंट्स द। तो इंडिका हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे नेम में दो चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं, स्पीसीज़ और जीनस, ठीक है। तो इंडिका हमारा क्या इसमें इंडिकेट करेगा, इंडिका हमारा स्पीसीज़ को इंडिकेट करेगा कि ये इंडिका स्पीसीज़ से है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, लिनेस ने दिया था, ये आपको याद रखना है। द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स द जीनस, पहला वर्ड जो है हमारा वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड वर्ड आपका स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन देखिए 4 कह रहे हैं द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज़। बेसिक यूनिट क्या है क्लासिफिकेशन की, वो आपको बताना है। तो बेसिक यूनिट हमारी क्या होती है, स्पीसीज होती है। इनका आपको सीक्वेंस याद रखना है, तो जानते हो आप, तो हायरार्की का आपको याद रखना है सीक्वेंस पूछ लेते हैं आपसे। तो देखो कैसे होगा, सबसे पहले किंग आएगा मतलब किंगडम, फिर पी फाइलम, फिर आपका क्लास या फिर बोल सकते हैं डिवीज़न, ठीक है। फिर आएगा आपका ऑर्डर, फिर आएगा आपका किंग PCO, फिर फैमिली और गए से हमारा जीनस आ जाता है और स्पीसीज आ जाएगा। तो ये हमारा सीक्वेंस है पूरा यहाँ तक, ठीक है। इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है, सबसे पहले हमारा किंगडम आता है, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फाइलम, जीनस और स्पीसीज। तो इसी ऑर्डर में आपको ये याद रखना है, हायरार्की है और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और अब इसने पूछा कि बेसिक यूनिट पूछिए क्लासिफिकेशन की, तो बेसिक यूनिट हमारी क्या होती है, वो होती है हमारी स्पीसीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेक्सोनोमिक एड। टेक्सोनोमिक एड नहीं है, हालांकि टेक्सोनोमिक एड को हटा दिया गया इस लेवल से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कल्चर मीडियम हमारा टेक्सोनोमिक एड नहीं है। हर्बेरियम है, म्यूज़ियम है, बॉटनिकल गार्डन है, कीज़ हैं, लेकिन हमारा कल्चर मीडियम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 6 आपसे कह रहे हैं द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी इज़। हाईएस्ट किसकी होती है, तो सबको पता है हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी हमारी किंगडम की होती है, सबसे ज़्यादा किंगडम की होती है, और सबसे लो हमारी किसकी होती है, स्पीसीज़ की होती है, ठीक है। इसमें आपको देखो दे भी रखा है कि जो हायरार्की होती है टेक्सोनोमिक हायरार्की फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। हाईएस्ट टू लोएस्ट मैंने भी आपको बताया है, और इसमें भी दे रखा है किंग PCO और आपका फैमिली, फिर जीनस, फिर गए, सब ऐसे मैंने याद मतलब निमोनिक बनाया है इसका, तो ऐसे याद किया है मैंने। बाकी हम जो हमारा फाइलम है उसको हम प्लांट्स में डिवीज़न को रखते हैं, तो आपको फाइलम और डिवीज़न रखना है, फिर क्लास रखना है याद, ठीक है। अगर डिवीज़न भी आपसे आ जाता है तो आप ना कन्फ्यूज़ मत होना कि डिवीज़न आ गया, तो डिवीज़न हमारा प्लांट्स में होता है, इसलिए हमने डिवीज़न को प्लांट्स के लिए रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अभी मैंने आपको बताया था किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो हमारे वो कैरोलस लिनियस थे। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपका है 8 कह रहे हैं द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज फॉर्म्ड। जो ग्रोथ होती है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो किस से फॉर्म होती है, एक्सटर्नल ओनली, इंटरनल ओनली, या फिर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, या फिर नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारी ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो इंटरनली होती है, केवल आंतरिक, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो फ्रॉम विद इन ड्यू टू सेल डिवीजन एंड इंक्रीज इन सेल साइज। वो अपनी सेल साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं और अंदर से सेल डिवीजन करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं लाइक माउंटेन्स ग्रो बाई अकुमुलेशन। अकुमुलेशन का मतलब कि ऊपर जैसे आपने
रखते जा रहे हो किसी भी चीज़ को, जैसे ग्लास के ऊपर ग्लास, ग्लास के ऊपर ग्लास, वैसे एक्यूमुलेशन होता है उसको ऑफ मटेरियल्स ऑन देयर सरफेस। एक्सटर्नल ग्रोथ होती है हमारी माउंटेन्स की या फिर नॉन लिविंग थिंग्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी इज़ नोन एज। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का कुल योग कहलाता है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्सोनोमिक कैटेगरी दैट इंक्लूड्स वन और मोर रिलेटेड जेनेरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण श्रेणी है जिसमें एक या एक से अधिक संबंधित वंश शामिल होते हैं, तो हमारा फैमिली होता है जिसमें एक से अधिक हमारे जो वर्ग होते हैं वो शामिल होते हैं। अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। फॉर एग्जांपल द जेनेरा सोलेनम, आपने देखा होगा जेनेरा सोलेनम होता है, पेटूनिया होता है, धतूरा होता है, बिलोंग टू द फैमिली सोलेनेसी, ठीक है। तो फैमिली में हमारे बहुत सारे ग्रुप आ सकते हैं, तो इसलिए हमारी अगर आपसे पूछे कि टेक्सोनोमिक कैटेगरी में वो कौन सी टेक्सोनोमिक कैटेगरी है जिसमें इंक्लूड होते हैं मोर देन वन रिलेटेड जेनेरा, ठीक है, तो आपकी फैमिली होती है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सेंस इट्स सराउंडिंग्स एंड रेस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई इज कॉल्ड। किसी जीव की अपने परिवेश को समझने और पर्यावरणीय उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता कहलाती है, तो हमारी वो कॉन्शियसनेस कहलाती है, ठीक है। कॉन्शियसनेस इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, आपको याद रखना है। एक तो मेटाबॉलिज्म है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और एक है कॉन्शियसनेस, तो ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, अलाउिंग देम टू परसीव द रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ठीक है। कॉन्शियसनेस आपको पता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही दे सकता है, जैसे कि हमें अगर चोट लगती है तो हम कॉन्शियस होते हैं, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 आपसे कह रहे हैं इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स द डैश एंड द सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट्स द। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर में फर्स्ट वर्ड हमारा क्या करता है, रिप्रेजेंट जीनस को, और सेकंड वर्ड करता है हमारा स्पीसीज़ को। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, स्पीसीज़ और जीनस, जीनस और स्पीसीज, सॉरी। अरे सीक्वेंस वाइज याद रखना, जी पहले आता है और एस बाद में आता है, तो ऑब्वियसली बात है जीनस पहले आएगा और स्पीसीज बाद में आएगा। ऐसे मैंने याद किया है, वैसे आप भी याद कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन इसमें नंबर 13 कह रहे हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड। जीवों की विविधता और उनके विकासवादी संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वो सिस्टमैटिक्स कहलाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सिस्टमैटिक्स डील्स करता है विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फिर हिस्ट्री, और टेक्सोनॉमी इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिप्रोडक्शन इज़ इनकरेक्ट, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका इट इज़ एन इंक्लूसिव डिफाइनिंग करेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो हमारा रिप्रोडक्शन क्या हो जाता है, ये इनकरेक्ट इसके स्टेटमेंट में रिप्रोडक्शन एक हमारा डिफाइनिंग फीचर है या नहीं है वो आपसे पूछ रहे हैं, तो इट इज़ अ इंक्लूसिव, आपका ऑप्शन जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक इंक्लूसिव डिफाइनिंग फीचर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स भी हमारी रिप्रोड्यूस करती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, द टर्म बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू। जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है वो किसको रिफ़र करता है, तो वो रिफ़र करता है हमारा बोथ द नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेड ऑन सीड्स आइडेंटिफाइड एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, हम उसको हर्बेरियम बोलते हैं, ठीक है, हर्बेरियम उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक एड इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़। निम्नलिखित में से किसी भी वर्गीकरण सहायता पौधों और जानवरों की पहचान के लिए समानताओं और असमानताओं के आधार पर उपयोग की जाती है, तो वो हमारी की होती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है, की सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं द ग्रोथ फ्रॉम विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, तो सेल डिवीजन और इंक्रीज इन सेल साइज। आपको पता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर की जो सेल ग्रोथ होती है उसी की वजह से ग्रोथ होती है हमारी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कि जो सेल डिवीजन होता है और इनकी इंक्रीज इन सेल साइज में, इस वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ होती है, ठीक है। हिंदी में सजीवों में आंतरिक वृद्धि किसके कारण होती है, तो सेल डिवीजन के कारण होती है, और जो हमारी सेल होती हैं उनमें उनका साइज़ इंक्रीज़ होता रहता है।
क्वेश्चन देखिए 19 कह रहे हैं, अ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी विच इज ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज इज, स्पीसीज से कौन सी टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो क्लोजली रिलेटेड होती है। तो स्पीसीज के ऊपर क्या आता है, जीनस आता है, और जीनस के बाद क्या आता है, स्पीसीज आता है। तो जीनस हमारा स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहे हैं आपसे, स्पेसिफिक जो साइंटिफिक नेम होते हैं हमारे आर यूनिक एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बिकॉज, जो हमारे साइंटिफिक नेम होते हैं पूरे यूनिवर्सली और यूनिक होते हैं, ठीक है। हर एक यूनिवर्स में कहीं भी आप चले जाओगे वहाँ पे उस नाम से आप पुकारोगे उसको, तो वही इंसान वही चीज़ देगा। जैसे मैंगनीफेरा इंडिका है, तो आप मांगोगे मैंगो को, तो मैंगो आपको मिलेगा हर जगह। अगर आप ऐसे बोलोगे हमारे यहाँ आम बोलते हैं, तो आम कोई नहीं समझेगा, लेकिन उसका एक साइंटिफिक नेम है जिसे हम यूनिवर्सली जानते हैं, मैंगनीफेरा इंडिका, ठीक है। जैसे ओकरा हो गया, ओकरा क्या है, भिंडी है। तो आप कहीं भी मांगते हो, कहीं भी किसी भी देश में जाके, तो आपको भिंडी ही मिलेगा, ठीक है। वैसे ही साइंटिफिक नेम होता है उनका। तो आप बोल रहे हैं वो क्यों हमारा एक्सेप्टेड है, तो ये क्या है, एक डिस्क्राइब्ड इन लैटिन वर्ड होता है, और लैटिन जो भाषा होती है उसमें बहुत कम चेंज होते हैं और डेड लैंग्वेज मानी जाती है। दैट्स वाई जो हमारी साइंटिफिक नेम है वो लैटिन में लिखे जाते हैं। सो इट इज़ मीन डज नॉट चेंज ओवर टाइम, ये ओवर टाइम पीरियड चेंज नहीं होता है। इंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड यूनिवर्सली ऑफ साइंटिफिक नेम्स। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे क्वेश्चंस मुझे बताना, ठीक है। उसके बाद में हम और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी। बाय, टेक केयर।